हेलो नमस्ते एंड जय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल फाइन। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बनने वाले वे सारे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में अगर बात मैं करूं तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मैं बात करूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला अगर मैं बात करूंगा तो कैसा क्वेश्चन बनता है, कहता है कि व्हेन द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, यानी कि जब क्या हो, डिजिट रिपीट नहीं कर सकता हो। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हेन द डिजिट कैन बी रिपीटेड, या फिर बनता है कि व्हेन जीरो क्या है, जीरो इज एडेड। जीरो क्या हो, आपके जो डिजिट आप बना रहे हैं उसमें क्या है, जीरो है। और चौथा कहता है क्वेश्चन क्या, व्हेन वी हैव टू फॉर्म इवन या ऑड नंबर्स। ठीक है, इस पे और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्या एक बनता है क्वेश्चन डिविजिबिलिटी में बनता है। डिविजिबिलिटी में बनता है तो उसको हम एक अलग पार्ट में कवर करेंगे, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस। और इसी में क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, तो उसको हम एक अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे उसको, जिसमें आपको क्या हो उसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो यहां अगर मैं चलता हूं पहला क्वेश्चन की बात करता हूं यहां पे, तो क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा कि भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चीज़ों को हम बनाएंगे। जैसे कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन होगा तो अलग अलग तरीके से उसका आंसर भी आ रहा होगा। जैसे मैंने बात करा पहला क्वेश्चन, देखो पहले टाइप पे हम बात करते हैं, पहले टाइप पे क्वेश्चन बात करते हैं। कहता कि व्हेन द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। कहता क्या, व्हेन द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी कि जब क्या हो कि आपके जो लेटर दिए होते हैं आपको ना, वो रिपीटेड ना हो, वो क्या हो, रिपीटेड ना हो। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब कहता है क्वेश्चन कि आपको दिया कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, हाउ मेनी, क्या बोला कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 6, और कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। आपसे एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा कि 2 3 4 5 6 अंकों का उपयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, और यहां पे बोला क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो देखो यहां पे दो केस वही बनते हैं, क्या क्या कि रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड, ठीक है, और एक नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। आरएनए जो आप आरएनए पढ़ते हैं ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वही क्या होगा हमारा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। हम उसको कुछ इस तरह से पढ़ रहे होंगे। तो देखो यहां पे आपसे बोला कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अच्छा, कितने डिजिट भाई, देख 2 3 4 5, तो ऐसे केस में क्या करोगे भाई, 5 डिजिट आप 5 जगह बना लोगे, कहोगे सर 1 2 3 4 5। अब यहां पे जैसे हमने अल्फाबेट वाला किया था ना कि रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे, अगर मैं रिस्ट्रिक्शन की बात करूं तो क्या यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, तो कहा सर नहीं, यहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहां पे 5, यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, 5 डिजिट है तो इसको आप 5 फैक्टोरियल भी कह सकते हो, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 120। यानी कि पहला वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर बन जा रहा होगा कि आप पहले यहां पे रखने जाओगे तो कोई, यानी कि आप पास 2 3 4 5 6 ना, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन भाई यहां पे जब मैं पहली जगह पे रखने जाऊंगा तो मेरे पास 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, सब है हमारे पास। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, किसी एक को रखूंगा ना यहाँ पे, फिर यहां पे किसी को रखूंगा, फिर यहां पे किसी को, फिर यहां पे किसी को, फिर यहां पे किसी को। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि वहां पे जो लेटर्स थे, जैसे अगर मैं कहूं, एक सिंपल सी चीज समझना कि अगर मैं तुमसे मान लो कह दिया, अच्छा बताओ कि मेरे पास क्या है, ARAV है। अब यहां पे ये जो A है, या रुको मैं ऐसा चेंज करता हूं उसको, मैंने A लिख दिया और यहां पे लिख दिया ऐसे फिर से V। अब मैं अगर इसी को आप समझना कि मैं क्या लिखना चाहता हूं कि A, फिर मैंने कहा RAV। अब देखो ये A और ये A मैंने अलग अलग लिखा है कि देखो मैंने आगे पीछे कर दिया, तो क्या कुछ नंबर में चेंज आएगा क्या कुछ चेंज आएगा क्या, वैसे आपके नंबर में भी कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, लेकिन संख्या क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। अगर मैंने कहा कि 1 1 1 अलग कर दिया, 1 अलग कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, संख्याएं अलग अलग बन जा रही होंगी। जैसे मैंने कहा कि 2 3 4 5 6 से कितना बना सकते हो, तो कहा सर 5 4 3 2 1, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई आपके पास पहले 5 ऑप्शन था, फिर 4 ऑप्शन था, फिर 3 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन, फिर 1 ऑप्शन, यानी कि आपने इसका की संख्या को बना दिया, तो ये क्या हो गया, 120 हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैंने इसी पे और लिया कि अगर मान लो मेरे पास क्या हो, 1 2 3 4 5 6 हो, है ना, 1 2 3 4 5 6 हो, लेकिन यहां पे कह रहा कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड, कितनी 4 अंकों की संख्याएं बना सकती हैं यदि कोई संख्या एक से अधिक बार ना आए। तो ये भी कहता है क्या है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो ऐसे केस में आप देखोगे ना, तो यहां बनाओगे 4 जगह हैं, 1 2 3 4 जगह हो गई मेरे पास। ऑप्शन कितने मेरे पास है, 6 ऑप्शन।
तो 6 में से आप किसी एक को रखोगे, यानी पहले 6 ऑप्शन यहाँ पे, फिर एक ऑप्शन कम हुआ, फिर 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, यानी कि 6 पचे 3 चौका 12 36, क्या आ जाएगा आंसर मेरा 360 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 360 हो जाएगा। आई बात समझ में कि भाई आपने क्या किया, 6 ऑप्शन 5 ऑप्शन 4, जब भी कहीं पे जाओ, जब भी आप जाओ ध्यान से, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी जगह पर रखने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप देखो कितने ऑप्शन कहीं पे अवेलेबल हैं किसी जगह पे रखने के लिए, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा कि अगर ये मैं क्वेश्चन कहता हूं, ठीक है, जैसे मैंने कहा अगला जो पॉइंट बनेगा, अगला वो क्या है कि व्हेन द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि आप मान लो मैंने आपको कह दिया कि आपको एक संख्या बनानी है 1 2 3 का यूज करके, ठीक है। समझना इसको, मैंने कहा कि तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, 1 है, 2 है और क्या है 3 है। अब आप संख्या बनाओ, तो आपने कहा सर कि इससे तो मैं अगर बना सकता हूं क्या क्या संख्या, 1 2 3, या मैं बना सकता हूं कि 1 3 2, 2 3 1, या 2 1 3, या मैंने कहा 3 1 2, या 3 2 1। अब ये वे संख्याएं बनी हैं जो बिना किसी रिपीटिशन के बनी हैं, जो क्या बनी है बिना किसी रिपीटिशन के। अगर मेरे पास 1 2 3 था और मैं 3 अंकों की मुझे संख्या बनानी है, 4 अंकों की बनानी है, मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार अगर यूज कर सकता हूं, तो मैं ऐसे केस में कहूंगा सर 1 1 1 भी तो एक संख्या होगी भाई, 2 2 2 भी तो एक संख्या होगी, 3 3 3 भी तो एक संख्या होगी, 1 1 2 भी एक संख्या होगी, 1 2 1 भी एक संख्या होगी, 2 1 1 भी एक संख्या होगी। तो आप देखोगे ऐसे में कितने टोटल बन जाएंगे। तो देखो यहां पे ना ऐसे बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। तो कहा कि सर इसको कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा देखो यहां पे 1 2 3 जगह भरनी है तुमको, तो एक यहां इसको भरने के लिए तुम किसको ले सकते हो, कहा सर 1 2 3 में से किसी को भी ले सकते हैं। तो कहा ठीक है भर दो 3 ऑप्शन, है ना। यहां पे भरने के लिए कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन जगह पे। फिर कहा सर अभी भी मैं रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड का मतलब ये है कि मैं फिर से किसी को रिपीट कर सकता हूं। तो फिर से यहां पे रखने के 3 ऑप्शन, फिर से यहां पे रखने के 3 ऑप्शन, यानी कि ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 त्रिका 9 27। तो आपने देखा कि जब रिपीटिशन नॉट अलाउड था, तो केवल कितने बन रहे थे, 6 बन रहे थे। और वो क्या होता था, 3 फैक्टोरियल हो रहा था। क्या 3 फैक्टोरियल, आई बात समझ में। और जब यहां मैंने कहा रिपीटिशन क्या है, अलाउड हो गई, यहां पे क्या कर दिया मैंने, अलाउड कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ कि जितनी जगह थी उतनी उसकी पावर क्या हो गया, ऑप्शन हो गए। जगह की पावर क्या हो गया, ऑप्शन। आपको याद होगा मैंने बताया था कि फिक्स की पावर अनफिक्स वाला केस, तो वही क्या है, फिक्स की पावर अनफिक्स वाला केस है भाई। अगर तुम बॉक्स देखने जाओगे ना, तो लेटर बॉक्स मैंने बात की थी, लेटर बॉक्स कितने, अगर 1 2 3 लेटर बॉक्स हैं और आपके पास क्या है, वही चीज क्या थी, आपके पास लेटर्स थे, आपके हमारे 5 लेटर्स हैं। तो क्या कहा सर पहले लेटर बनाने के लिए 3 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 3 ऑप्शन, तीसरे के लिए भी 3 ऑप्शन, चौथे के लिए भी 3 और पांचवें के लिए भी 3। तो आपने कहा सर 3 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वैसे जितनी जगहें हैं, जगह वो बॉक्स क्या हो गई, जगह हो गई, ऑप्शन क्या हो गया, लेटर्स, ठीक है। वही यह केस क्या है, फिक्स की पावर अनफिक्स वाला केस यहां भी बन रहा होता है। इसलिए कहते हैं कि रिपीटिशन अलाउड वाले केस में वही क्या बनता है, फिक्स की पावर अनफिक्स, या कह दो जगह की पावर ऑप्शन, जगह की पावर ऑप्शन। अब ये चीज आप ध्यान में रखोगे ना, तो गलती कभी भी नहीं हो सकती है। बस आपको कॉमन सेंस यूज करना है ना, कॉमन सेंस लगाते हैं ना, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कह रहा कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग 1 2 3 4 एनी नंबर ऑफ टाइम। एनी नंबर ऑफ टाइम मतलब क्या है कि आपको वो छूट दे दिया, अलाउ कर दिया कि आप जितनी बार चाहो उतनी बार डिजिट्स को यूज कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार डिजिट को यूज कर सकते हो। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा भैया, करूंगा 4, कितने डिजिट का बनाना है, कहा से 4 डिजिट का। तो कहा 4 जगह बना लेंगे ऐसे हम, 1 2 3 4। ऑप्शन कितने, 1 2 3 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4 और यहां भी 4। तो क्या हो गया, 4 की पावर 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 चौका
56 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। अगर मान लो मैं इसी में आपसे कह दूं एक क्वेश्चन सिंपल सा, मैंने कहा सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने कहा कि मान लो हाउ मेनी 3 डिजिट numbers can be formed using 4 3 9 7 8, है ना। तो क्या कहोगे, कहा सर जगह कितनी है, 3 जगहें हैं भाई। 3 डिजिट का मतलब क्या, 3 जगह। तो कहा सर 3 की पावर 1 2 3 4 5, क्या हो गया 5। व्हेन रिपीटिशन क्या है, रिपीटिशन क्या हो, अलाउड हो, या कहे कि एनी डिजिट कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कि जितनी बार चाहो उतनी बार अगर डिजिट को यूज कर सकते हो। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 क्या होता है 243, यानी कि ऐसे क्या करेंगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन, अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या कहता है, अगला टाइप कहता है कि व्हेन जीरो इज, अब यहां जो नया केस बन गया क्या, व्हेन जीरो क्या हो इज देयर इन गिवन डिजिट्स, यानी कि जब क्या होता है जीरो दिया होता। तो मैं आपको जीरो का कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि जीरो के अलग केस क्यों बनता है। सपोज कर लो कि मैंने कोई नंबर बनाया कि मेरे पास क्या था, 0 था, 1 था, 2 था और क्या था 3 था। 0 1 2 3 था। कहा सर हाँ आपके पास था। मैंने कहा कि बनाओ, मैं आपको एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे। मैंने कहा भाई 0 1 2 3, ये हो गया 0123। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये 4 डिजिट का नंबर है भाई? मुझे तो क्या बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो भाई मेरे क्या जो मैक्सिमम प्लेस होता है, जो मैक्स प्लेस होता है, यानी कह सकते हो कि जो मैक्स प्लेस होगा, क्या मैं वहां पे 0 को पुट कर सकता हूं, क्या मैं वहां पे 0 को पुट कर सकता हूं? तो तुमने कहा सर नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0 से अगर आप इसको पुट कर दोगे तो ये जो हो जाएगा ये केवल 3 डिजिट का रह जाएगा। कितने डिजिट का रह जाएगा, केवल 3 डिजिट्स का रह जाएगा। तो ऐसे केस में ये तो गलत बात हो गई। तो कहा सर हाँ, जब गलत बात हो गई तो हटाओ उसको। यानी कि एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि मैक्स प्लेस पर क्या कर सकते हैं, 0 पुट नहीं कर सकते, 0 पुट नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तब केस बनेगा अलग, है ना। जैसे मैंने कहा कि 0 2 3 4 5 अंकों का उपयोग करके कितनी 4 अंकों की संख्या बना सकती हैं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब देखो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे न्यूमेरिकल वाले, तो आपको 2 चीज ध्यान रखनी है कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति संभव है या पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति की अनुमति अगर नहीं है तो भाई क्या करेंगे हम। मैंने कहा कि भाई 4 अंकों को बनाना है तो 4 जगह बना लो, ऐसे 1 2 3 4 जगह, 1 2 3 4 जगह। अच्छा कहा सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन मेरे पास हैं। तो यहां पे रखने के लिए मैं गया तो मैंने कहा मेरे पास 6 ऑप्शन। कहा सर एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि ये 0 है ना, इसको यहां पे नहीं रख सकते हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात कही तुमने। तो कहा सर 6 थे तो 6 में से 1 कम हो गया, तो कितने ऑप्शन बचे? कहा सर 5 ऑप्शन। क्योंकि यहां पे 0 को नहीं रख सकते तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले सबसे बड़ी वाली प्लेस भरते हैं, और या कंडीशन भरते हैं। कंडीशन है तो पहले कंडीशन, फिर हाईएस्ट प्लेस, और फिर जिसको मन करे उसको भर दो। ठीक है, फिर जिसको मन करे, जो मन करे, ठीक है ना, कहाँ की प्रायोरिटी होती ना। तो ऐसे केस में पहले कंडीशन भरते हैं, तो अभी कंडीशन कोई है नहीं। तो कहा भाई 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो 4 अंकों की संख्या है। तो मैंने कहा यहाँ 5 ऑप्शन हो गया। अब कहा सिर्फ यहाँ पे इसमें से किसी एक को रख दिया मैंने, है ना। अब तो यहाँ पे 0 आ सकता है। तो मान लो कोई एक संख्या कट गई तो 6 में से एक संख्या कम हो गई, तो अब कितने बचे, यहाँ पे 5 ऑप्शन। फिर अब थे कितने, 6 थे, एक यहाँ, तो 2 खत्म। अब 4 और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 5 25 चौका 100 300। यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 300 विल बी आवर आंसर। ये क्या हो जाएगा, 300 हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर से एक बार मैं समझा देता हूं कि जब भी, ध्यान देना कि जब भी 0 क्या दिया हुआ हो आपके क्वेश्चन में, तो जो आपका सबसे बड़ा प्लेस होगा वहां पे 0 नहीं रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने वहां पे 0 रख दिया, तो मान लो आप 4 डिजिट का बना रहे हो और आपने टॉप प्लेस पे रख दिया 0, तो उस केस में वो
3 डिजिट का हो जाएगा, और 5 डिजिट का है तो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो आपकी जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन मैंने कहा कि अब चौथा जो कहा था मैंने क्या कि कैसे इवन और ऑड डिजिट्स, ठीक है भाई, इवन और ऑड नंबर बनाने के लिए आता है। तो आपसे बोला कि एक क्वेश्चन कि हाउ मेनी इवन डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3 4 5 6 7। तो रिपीटेशन अलाउड है, एक बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो भाई क्या है, 3 4 5, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। मैंने कहा कि अगर मैं इवन बनाता हूं, इवन नंबर्स, ठीक है, और रिपीटेशन मैंने कह दिया नॉट अलाउड है। रिपीटेशन क्या लिया मैंने, नॉट अलाउड। पहले केस लिया रिपीटेशन नॉट अलाउड, उसमें हम बनाते हैं इसका आंसर। तो कहा सर इवन बनाना है, तो भाई इवन ऑड कैसे बनते हैं, तो कहा सर अगर इकाई अंक पे, अगर यूनिट प्लेस पे, अगर यूनिट प्लेस पे एक इवन नंबर है तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर। अगर यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई जगह पे, इकाई स्थान पे अगर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो कहा बढ़िया बात। तो मैंने कहा इवन बनाना है तो पहले कंडीशन फुलफिल करो, पहले क्या करो, कंडीशन। तो क्या आ गया भाई, 4 है और क्या है, 6 है। अब 4 और 6 में यहां पे 2 ऑप्शन है ना भाई। इवन बनाना है, इवन बनाने के लिए भाई यहां पे या तो मैं 4 रखता हूं या तो मैं 6 रखता हूं। तो कितने ऑप्शन, यहां पे क्या भरोगे, अंदर, अंदर भरोगे नंबर ऑफ ऑप्शंस। अंदर क्या भरते हैं, अंदर भरते हैं, अंदर भरते हैं नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस, इसीलिए तो कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब भाई क्या बात हुई, अब कहा सर यहां पे तो हो गए 2 ऑप्शन, क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहां पे 1 2 3 4 5 थे, एक आपने यहां भरा होगा भाई। 2 ऑप्शन में से कोई एक ही रखा होगा ना, एक जगह पे तो किसी को रखेंगे। तो यहां कितने बचे, यहां बचे 4, फिर यहां 3, यहां 2, फिर यहां पे 1 बचे। तो सर कहा गुणा कर लो आप। तो गुणा करने पर क्या हुआ, 4 3 12 24, 24 दूनी क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा। कहा सर ठीक है। अब बताओ कि ऑड बनाना है, अगर इसी में, इसी में अगर ऑड बनाने हैं, जबकि क्या है रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो क्या करोगे सर, अगर ऑड बनाना है तो फिर से बना लो वही जगह। तो कहा 1 2 3 4 5। अब कहा सर अब जो ये ऑड है ये 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। तो मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया बात कहा सर यहाँ पे 3 ऑप्शन रख सकते हैं। कहा बड़ी अच्छी बात भाई, यहां पे 3 ऑप्शन क्योंकि बनाना है ऑड, तो 3 रखो या 5 रखो या 7 रखो भाई, 3 रखो या 5 रखो या 7 रखो, बनेगा ये ऑड ही। कहा हाँ सर। अब क्या करें, मैंने कहा कि जब यहां पे 3 ऑप्शन हो गए, अब जैसे ही भाई 3 में से कोई तुमने एक ही रखा होगा ना, तीनों तो रखा नहीं होगा, कोई एक रखा होगा, या तो 3 या तो 5 या तो 7। तो 5 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन खत्म। तो कहा सर 4 हो गया, 4 में से 1 खत्म तो 3 हो गया, 3 में से 2 1 खत्म तो 2 हो गया, फिर क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऐसे केस में 4 3 12 24 और 24 3 क्या हो गया, 72। ठीक है, 24 3 क्या हो गया, 72। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और, ये बताओ, जब आप कोई नंबर बनाते हो, जब आप कोई संख्या बनाते हो, 5 अंकों की मान बनाया तुमने, तो 5 अंकों क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1, यानी कि या तो वो ऑड बनेगा या तो वो इवन बनेगा। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। भाई देखो इवन नंबर की संख्या कितनी है, 48, ऑड कितनी है, 72, 48 कितना होता है, 120। और वही क्या है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है, वही क्या है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है। यानी कि अगर तुमको ऑड निकालना है, तुमने इवन निकाला है, तो टोटल में से ऑड घटा दो, और निकालना है तो इवन घटा दो, या फिर अगर आपने सीधे निकाल लिया है आंसर तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे केस में ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब मैंने कहा कि अगर मैं रिपीटेशन अलाउड कर दूं तो, अगर मैं रिपीटेशन अलाउड कर दूं तो तुम्हारे पास जगह क्या क्या है, कहा सर 3 है, कहा सर 3 है, 4 है, 5 है, क्या क्या है, 3 4 5 6 7, 6 और क्या है, 7 है। 3 4 5 6 7 है, रिपीटेशन कह दिया क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, अलाउड है। अब बताओ आप, ठीक है, देखो वीडियो को पॉज करके ना, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, 3 4 5 6 7 है। अच्छा, अब कहा कि सर रिपीटेशन अलाउड है, तो भाई हमें पहले बनाना है इवन, तो मैं बनाऊंगा पहले इवन। तो इवन क्या हो जाएगा, कहा सर 1 2 3 4 5। अब भी यहां पे रखने के लिए केवल 2 ऑप्शन, यहां पे रखने के लिए केवल 2 ऑप्शन, क्योंकि अगर आपने 4 और 6 के अलावा कुछ रखा तो क्या हो जाएगा, सारा मामला खराब।
तो कहा भाई अब यहां पे, तो कहा सर अब तो खुला है सब कुछ, है ना, 5 ऑप्शन थे, पांचों को रख दो यहाँ पे, यहां भी पांचों को रख दो, यहां भी पांचों को, यहां भी पांचों को। तो 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625 गुना 1250, ये क्या हो गया 1250। अगर मैं कहूं ऑड की बात कर दूं, ऑड की, तो कहा सर ऑड में ये बना दो ऐसे, यहाँ हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 ऑप्शन भाई, 3 5 या 7 में से कोई रख दो। यहाँ हो गया फिर से 5 5 5 और ये 5, तो क्या हो गया 625 तियां, यानी क्या हो जाएगा 12 6 1875। ये क्या हो जाएगा 1875 हमारा, 1875 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ रहा होगा, 1875 आ रहा होगा। अगर मैं सबको जोड़ दूं 18 और 12, 18 कितना होता है आपका, ये हो जाएगा 18 12 30, 30 और 31 और 25 हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। अगर मैं कह दूं विदाउट रिपीटिशन, आपको रिपीटिशन के साथ आपको 5 डिजिट की संख्या बनानी है, 1 2 3 4 5 यूज करके, तो कहोगे सर ये क्या हो जाएगा 5 जगह हैं, 5 की पावर हो जाएगा, 5 की पावर हो जाएगा 5, यानी क्या आ जाएगा 3125। तो वही देखो जोड़ने पर क्या रहा है 3125 आ रहा है क्या। तो ऐसे में आप अपने क्वेश्चन को आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है हाउ मेनी। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ईच लेस देन 600। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लेस देन या मोर देन, तो इसके बाद मोर देन वाला भी क्वेश्चन है। तो 600 से छोटी कितनी संख्याएं बना सकते हैं किसको, 1 2 3 4 7 9, 1 2 3 4 7 और 9 है। आपको बनाने हैं 3 डिजिट की संख्या बनानी है, वो भी क्या हो लेस देन क्या हो 600 हो। तो कहा भाई 600 के लिए यहां पे अगर मैं 6 से छोटी वैल्यू ले लूं, 6 से छोटी वैल्यू अगर मैं ले लूं, तो क्या ये आपका आंसर आ जाएगा। कहा सर हां आ जाएगा। तो मैंने कहा भाई ये 9 है, इसमें से इसको और इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहां पे रखा ना तो ये बड़ा हो जाएगा। और रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, रिपीटिशन क्या है अलाउड है, आपको ध्यान रखना है। तो कहा भाई यहां पे 1 2 3 4 ऑप्शन, भाई आपने 1 रखा या 2 रखा या 3 रखा या 4 रखा, तो ये क्या होगा भाई 499 हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा होगा नहीं। कहा सर, तो भाई अब देखो यहां पे 6 ऑप्शन और यहां भी क्या हो गए 6 ऑप्शन, क्योंकि रिपीटिशन क्या है अलाउड है। मैंने कहा यहां पे पहले क्या बनाते हैं, पहले कंडीशन बनाते हैं, कंडीशन बना लिया, हाईएस्ट प्लेस भर लिया, बाकी सबको भर दो। तो ये क्या हो जाएगा भाई 6 6 36 चौका 144, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये सी वाला 144 हमारा आंसर हो रहा होगा। अगर मैं आपसे यही कह दूं कि लेस देन 300, तो आप क्या करोगे, कहोगे सर 300 अगर मैंने यहां पे 3 रख दिया, यहां पे 3 रख दिया, तो क्या सभी बड़ा हो जाएंगे। कहा हाँ भाई, तो 3 भी रखना, तो क्या नहीं यहां पे 2 ऑप्शन, फिर यहां पे 6, यहां पे 6, तो 6 36 72, 700 केवल 72, ठीक है। तो ये आ जाएगा 72 ऑप्शन, यहां पे 144 ऑप्शन। तो आई होप आप इसी को समझ गए होंगे, है ना। अगर नहीं समझे तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप अगर देखोगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा होगा। फिर मैंने कहा भाई यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4, अगला ये क्वेश्चन, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से कि कैसे। अब देखो 2011 के पहले पेपर में ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, कहा कि यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 ओनली वंस, एक बार क्या रहा, केवल क्या कह रहा वंस। देखो यहीं पे आपको क्वेश्चन को पकड़ना होता है कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है। अब मुझे बताओ कि अलाउ है कि नहीं अलाउ है। कहा सर नहीं अलाउ, बोलो ना, बोलो मुझसे कि सर नहीं अलाउड है, क्योंकि देखो जैसे बैठे ना पेपर आप पढ़ रहे हो, मान लो अगर आपने मुंह से बोलोगे तो आपको ये फील आएगी ना कि आपको खुद से आएगा समझ में वो चीजें। तो ये बोल के अगर बोलना चाहते हो तो बोलो आराम से, ठीक है। भले तुम वीडियो देख रहे हो, घर में बैठे हो, कहीं बैठे हो, आप बोलो। बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बोलना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट फॉर एनी डिफेंस एस्पिरेंट, क्योंकि यहाँ पे जीडी होगी, जीपी होगी, सब कुछ होने वाला है, वहां पे बोलना ही बोलना है। उसके बाद अगर आप जाओगे तो आप किसी कंपनी को कमांड कर रहे हो, सोचो कि आपको किसी कंपनी कमांडर बना दिया गया है, ठीक है, कंपनी का कमांडर बना दिया गया है। आप मान लो आपके अंदर 100-150 सैनिक आपके साथ हैं। अब ऐसे केस में अगर आपको बोलने नहीं आएगा तो आप अपने टीम को मैनेज कैसे करोगे, आपकी बात कोई मानेगा भाई। बताओ कि अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होनी चाहिए, कि आप प्यार से किसी से कोई बात काम कह दे हो, करवा लेते हो, कोई बात मान जाता है। देखो अब ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप किसी का काम मत करो, आपके सारे काम कर दें कोई नहीं। आपको ये क्या, देखो सीधा सीधा फंड होता है गिव एंड टेक वाला,
कि भाई तुम किसी का, वही कहावत ना, कर भला तो हो भला। अगर किसी के लिए तुम अच्छा सोचते हो, तुम्हारे लिए भी अच्छा सोचेगा कोई, ठीक है, और अच्छा होगा। किसी का अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, ठीक है। हाँ, जो अच्छा नहीं करते उनका अच्छा मत करो, बस साफ सीधी बात है। जैसे को तैसा ये भी लेके चलो, है ना भाई, लेकिन अपने तरफ से हमेशा प्रयास करो कि हमेशा अच्छा करो। बहुत ने देखा होगा कि बहुत कुछ लोगों को लोग बहुत मानते हैं, है ना, तुम्हारे घर में, तुम्हारे भाई बहन में ही, या कोई ऐसा होगा कि जिसके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, वो कहीं जाता लोग उसको पहचानते हैं, ठीक है, या फिर घर में उसकी बहुत मानजन होती है। तो देखो उसके अंदर कोई क्वालिटी होगी, तुम ऑब्जर्व करना कि जो आदमी बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है, उसको लोग मिलते जुलते हैं, वो आदमी हंसमुख होता है, हंसता रहता है, खुश रहता है, और वो प्यार से बातें भी करता है, वो किसी से बोलने से नहीं डरता, हिचकिचाता है। अब तुम सोचोगे ऐसे किसी देखो को मुंह बना लोगे तो कैसे वो बात सुनेगा तुम्हारी। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि किसी से तुम मिलो, है तो बहुत प्यार से उसके खुद ही अप्रोच करो ना किसी से बात करने के लिए, भाई हाँ सर कैसे हो, हाँ भैया कैसे हो, हाँ बाबू कैसे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें करने से क्या होगा, सामने वाला समझेगा अरे यार तो बहुत सरल इंसान है। और तुमने देखा होगा कि जो आदमी बड़े पोस्ट पे आता है वो आदमी सरल हो जाता है एकदम। क्यों? कुछ लोग होते हैं, है ना, उनको हम नहीं मानते अपनी टीम में, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि मतलब वो बड़े पोस्ट पे पहुंचते हैं, बड़े की प्यार से बात करते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिकल है भाई। उन जब आदमी खुश रहेगा, हंसता रहेगा ना, तो उसके अंदर टेंशन कम रहेगा, और जब टेंशन कम रहेगा तो जो तुम पढ़ रहे हो अभी ना, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे, और ज़्यादा सीख पाओगे तो क्या होगा, अच्छा ही होगा, है ना। चलो ठीक है, करते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन करा कि हमको मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 41,000, तो आपको 4100 से 41,000 से बड़ा कोई नंबर बनाना है, और कह रहा कि रिपीटेशन यहां पे अलाउड नहीं है। जब कह दिया वंस, तो वंस का मतलब क्या है, केवल एक बार, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ऐसे केस में बनाऊंगा इसको, तो कैसे बनाऊंगा, देखो भाई यहां पे 4 या 5, मैंने कहा कि भाई यहां पे अगर तुमने इसमें से कोई ले लिया, इनमें से, तो क्या ये नंबर हमारा 41 से बड़ा हो पाएगा? कहा सर नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो कहा सर, तो सर कहा ऐसे केस में क्या करेंगे, तो मैंने कहा देखो यहां पे तुमने अगर 4 या 5 रख दिया, 4 या 5 में से कुछ रखा, तो 4 के बाद मान लो 1 रखा, फिर 2 3 4, सबसे छोटी संख्या जो बनेगी भाई वो क्या बन जाएगी, 4 1 2 3 5, सबसे छोटी संख्या तो बन रही होगी अगर 4 रखोगे यहाँ। तो कहा सर हाँ, तो ये 4 से बड़ी हो गई, लेकिन अगर तुम यहाँ 3 रखोगे तो छोटी हो जाएगी। कहा सर बड़ी अच्छी बात है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन। अब चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो 5 ऑप्शन थे, 5 में से तुमने 2 ही रखा यहाँ पे। अब देखो कंफ्यूजन ये मत रखना कि सर यहाँ 5 ऑप्शन थे, यहाँ 2 ही क्यों रखा। यहाँ पे हम कंडीशन बना रहे हैं। क्या कंडीशन? कंडीशन कहता है कि भाई 41,000 से बड़ा नहीं होना, छोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर 41,000 से बड़ा चाहिए, तुमने यहाँ पे 4 और 5 के अलावा कुछ रख दिया तो नहीं बनेगा वो। तो ऐसे केस में 4 या तो 5, 2 ही ऑप्शन है, तो 2 आपने यहां रख दिया। कहा सर ठीक है। अब यहां पे जब मैं भरने जाऊंगा तो कितने ऑप्शन? कहा सर कि 1 2 3, और ये मान लो किसी को रखा होगा तो एक ऑप्शन कम हो गया भाई, 2 में से किसी एक को रखा होगा तो एक ऑप्शन कम। तो 5 थे, एक कम हुआ तो कितना हुआ? 4, फिर कितना हुआ? 3, फिर क्या हुआ? 2, फिर क्या हुआ? 1। अब याद रखना कि जैसे आपको बोले रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो आप रखो और कम करते चले जाओ। कंडीशन को फुलफिल करने के बाद एक नंबर रखो और उसको कम करते चले जाओ, आसानी से बन जाएगा। और रिपीटेशन अलाउड में क्या करो, कंडीशन को फिल कर लो और नंबर ऑफ देख लो कितने डिजिट ऑप्शन हैं, सबको वही फिल करते चले जाओ। इसमें नॉट अलाउड में कम करते आना है, अलाउड में बराबर भरते आना है और मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो 4 3 12 दूनी 24 दूना 48, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? 48। 48 कहां भाई? बी ऑप्शन। 48 हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर बन रहा होगा। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मैंने देखो 3 तरह क्वेश्चन कराए, एक क्या हो गया लेस देन, एक क्या हो गया मोर देन, एक क्या हो गया बीच वाला। ठीक है, देखो कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड पहले कह दिया, पहली कंडीशन ऑड, पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। फिर कह रहा है कि बिटवीन 1000 से 9,999 विद नो डिजिट रिपीटेड, और ये क्वेश्चन है 2016 के सेकंड पेपर का। अब तो बनाते हैं भाई। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आप उसको टॉपिक वाइज, इसीलिए मैंने क्या किया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हर एक टॉपिक को मैंने सब टॉपिक डिवाइड किया, उस पर क्वेश्चन किया, मतलब एक भी क्वेश्चन बच के नहीं आ पाएगा। लेकिन आपको पूरी की पूरी प्लेस देखनी होगी। आपका हर एक वीडियो 20 से 25 मिनट का मिल जाएगा, आपको सारा टॉपिक कवर भी हो जाएगा। जैसे ही आप कहीं क्लास में करते हो, पढ़ते हो अगर कि रेगुलर, वैसे आप एक साथ चाहो तो एक साथ लगा लो, या तो आपको जिसमें डाउट आ रहा हो उस वीडियो को आप देख लो। ठीक है, सारे वीडियो पड़े हुए हैं।
ऑड बनाना है और दूसरा कह रहा क्या बनाना है भाई 1000 से 9999 के बीच बनाना है। तो भाई जाहिर सी बात हो गई, ये सबसे छोटा है ये सबसे बड़ा है, तो कहा भैया 4 डिजिट का अंक बनाना है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स भाई कितने हैं, तो भाई 4 डिजिट में आपके पास क्या क्या होता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल होते हैं कितने ऑप्शन, 10 ऑप्शन होते हैं। कितने होते हैं, 10 ऑप्शन होते हैं मेरे पास। कहा ऑड बनाना है तो देखो ऑड कितने कितने, तो कहा सर 1 3 5 7 और क्या हो गया 9, ठीक है। तो यहां पे देखो 9 ऑप्शन। अब मैंने कहा कि दो तरह से इसको बना सकते हैं, क्या, दो तरह से इसको बना सकते हैं, क्योंकि यहां पे 0 भी है ना। तो पहले मैंने कहा कि अगर यहां पे देखो अब 0 तो हम यहां पे रख नहीं सकते हैं, तो कहा सर हाँ, तो ऐसे केस में दूसरी कंडीशन क्या होगी, खत्म हो गई। मैं बताता हूं मैंने 0 दो कंडीशन क्यों ली थी, दो कंडीशन मैंने क्यों ली थी मैं बताऊंगा आपको। देखो अब यहां पे या तो 1 3 5 7 9, तो कितने ऑप्शन, कहा सर 5 ऑप्शन, कहा सर हो गए यहां पे 5 ऑप्शन, ठीक है भाई 5 ऑप्शन हो गए। अब यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब यहां पे टॉप पे आओ, मैंने कहा कि पहले कंडीशन फिर यहां पे टॉप प्लेस। अब कितने ऑप्शन थे, कहा सर 10 ऑप्शन थे, 10 में से एक ऑप्शन कम हो गया, कहा सर कितने बचे, 9 बचे। अब उन 9 में तुम ये देखो 0 है कि नहीं है। जब यहां भरने की बारी आती है, जब यहां भरने की बारी आती है, तो हर बार याद करो कि सर 0 मेरे पास ऑप्शन में है या नहीं है। तुमने यहां जो 5 रखे ना, वो या तो 1 3 5 7 9 था, 0 यहां पे नहीं था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दो कंडीशन क्यों ली थी, ठीक है। तो 5 ऑप्शन, कहा सर 9 में से एक ऑप्शन 0 भी है, तो कहा 0 को यहां रख नहीं सकते, तो कितने बचे 8 ऑप्शन, तो यहां कहा सर 8 ऑप्शन। अब 8 में से 2 ऑप्शन भर दिए, 10 थे 2 भर दिए, कहा सर यहां पे हो जाएगा 8, यहां पे क्या हो जाएगा 7। कैसे, यहां पे 5 ऑड भरा, यहां पे 0 का हटा करके 1 भरा, मतलब 1 यहां खत्म हो गया, 1 0 खत्म, तो कितने बचे 8, एक यहां 2 खत्म, तो थे 10, 10 में से 8 फिर 7, तो क्या हो गया 8 25 40 और 4 32, 32 गुणे 7 70 कर दो, तो 3 7 21 2 7 14, यानी 224 2240। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन कहता हूं कि मैंने दो अलग अलग क्यों लिए थे, वो बताता हूं तुमको। कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन कहता कि भाई यहां पे विषम दिया हुआ है, यहीं पे कहता भाई सम बनाना है, यहां पे कहता है सम बनाना है, तो ऐसे केस में अगर मुझे 1000 से 9999 के बीच मुझे क्या करना होता, ऑड क्या बनाता, और इवन बनाना होता, तो इवन में मैं 2 बनाता। क्यों, देखो यहां देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक बार तब जब यहां पे मैं 0 रखूंगा, ठीक है, एक बार मैं यहां पे तब जब 0 रखूंगा, एक बार मैं 0 के अलावा कुछ रखूंगा, ठीक है, 1 3 5 7 और 9, मैं जब ये रखूंगा, जब मैं यहां पे 0 रखूंगा ना, सॉरी ये तो हो गया आपका ऑड हो गया ना, 2 4 6 8, 2 4 6 और ये 8 है ना। अब जब मैं यहां रखूंगा 0, तो मेरे पास कितने थे, 10 ऑप्शन थे, 10 में से 0 खत्म हो गया, तो बचा कितना 9 8 और ये 7, ठीक है। अब जब यहां इनमें से कोई रखोगे आप, तो यहां पे अब रखने के 0 बच जाएगा तुम्हारे पास, तो ऐसे में यहां पे क्या हो गया 4 ऑप्शन, यहां पे क्या हो गया 8, फिर यहां पे 8, फिर यहां पे 7, फिर यहां पे 6, फिर यहां पे क्या हो गया 6 का, तो ठीक है ना। अच्छा 1000 से ना, तो ऐसे काम करो, यहां ना इसको 1000 से 9999 बनाना, तो 4 ऑप्शन हो गई, ठीक है। यहां पे हमने क्या रखा, 0 रखा, तो एक ऑप्शन फिक्स, यहां पे 2 4 6 8 में से रखा, तो कितने हो गए 4 ऑप्शन, ठीक है। अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करके 9 8 72 7 504 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा क्या 8 28 64 चौका 256 गुणे 7, तो 25 सत्ते 150 1750 और 6 सत्ते 42, 1750 और 42 1792। आप दोनों को ऐड कर लोगे तो क्या आएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 5 12 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2296। आई बात समझ में। तो कैलकुलेशन पे भी आपको काम करते रहना है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब मैं बता दूं आपको कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। और अगर आपको डाउट है किसी सम ऑफ डिजिट से, या आपको डाउट है किसी और क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ना, एक हो गया सम ऑफ डिजिट और एक क्या हो गया आपका यहां से
मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था जितने टाइप क्वेश्चन हो गए, ठीक है। डिविजिबिलिटी, तो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन और सबऑर्डिनेट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वीडियो आप देखोगे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। और आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, तो इसको जरूर शेयर करें, ठीक है। मैं दोस्तों में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।